और ईरान को क्यों सता रहा है हमले का डर? समंदर में फिर क्यों आमने सामने आए ईरान और अमेरिका? और इजराइल के खिलाफ क्या है ईरान की तैयारी? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में ये सारी खबरें। ईरान पर हमले के बादल मंडरा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के आखिरी हफ्ते में ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका ने हाल में भी मिडिल ईस्ट से अपने वॉरशिप यूएसएस निमित्ज को वापस बुलाने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने अपने बॉम्बर B-52 को भी मिडिल ईस्ट भेजा था। अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए ईरान भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान की सेना 2 दिन की वॉर ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में ईरान अपने घातक ड्रोन की मारक क्षमता को परख रहा है। एक ईरानी टीवी चैनल ने वॉर ड्रिल की तैयारियों की फुटेज दिखाया। इसमें भारी तादाद में ड्रोन दिख रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ ने आशंका जताई कि ईरान जो बाइडेन के कामकाज संभालने के बाद कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कोशिश कर सकता है। इजराइल और अमेरिका को डर है कि ईरान उनके नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी को मार गिराया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य इलाके में दक्षिण कोरिया का एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है। ईरान का आरोप है कि ये टैंकर प्रदूषण फैला रहा था। पहले ईरान के अधिकारियों ने इस टैंकर को रोका था। उसके बाद ईरान की नौसेना ने इस टैंकर को जब्त कर लिया। ये टैंकर सऊदी अरब से चलकर संयुक्त अरब अमीरात के फजैरा जा रहा था। दक्षिण कोरिया के तेल टैंकर को ईरान की तरफ से जब्त किए जाने पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने कहा है कि वो हालात पर नजर रखे हुए है। वहीं दक्षिण कोरिया ने अपनी एक टीम को फारस की खाड़ी के लिए रवाना किया है। ये टीम ईरान के अधिकारियों से चर्चा कर जब्त किए गए टैंकर को छुड़ाने पर चर्चा करेगी। ईरान से तनातनी के बीच इजराइल अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश अमेरिकी फाइटर जेट्स F-35 की एक और स्क्वाड्रन खरीदेगा। इजराइल ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अमेरिका से F-35 की खरीद को लेकर समझौता हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आशंका जताई कि ईरान आने वाले दिनों में परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने पिछले दिनों अपने परमाणु संवर्धन क्षमता को बढ़ाने का ऐलान किया था। इससे साफ है कि वो परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में ईरान और इजराइल में तनाव और बढ़ेगा। ईरान की संसद में एक बिल पेश किया गया जिसमें अगले 20 साल में इजराइल को खत्म करने की बात कही गई है। बिल में ईरान सरकार से कहा गया है कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे अगले 20 साल में इजराइल का वजूद खत्म हो जाए और अमेरिका अरब से बाहर हो जाए। काराबाग की जंग में तुर्की के ड्रोन की कामयाबी के बाद ब्रिटेन ने अब घातक ड्रोन बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। अजरबैजान ने तुर्की के हथियार के भरोसे काराबाग की जंग में आर्मेनिया को मात दी थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वो दूसरे देशों की तैयारी से भी सीख रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।